हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको परसेंटेज टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं छोटे छोटे पॉइंट को भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को और बड़े क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया हूँ, जो ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप साथ में बेल आइकन जरूर आप दबाएंगे, उससे ऑल करेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो को आप देख सकें। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक में सवाल कैसे बनते हैं, तो पहले सवाल को हम बता रहे हैं। पहला सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, सवाल को पढ़ेंगे। इसको मैं लगाने का एक अलग तरीका बताऊंगा। किसी संख्या का, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे, किसी संख्या का 70% 350 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। सवाल जब भी आप इस टाइप के सवाल को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सवाल बहुत छोटा है, इसे हम लगा लेंगे, लेकिन कभी कभी आप क्वेश्चंस को नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इस छोटे से क्वेश्चंस में कुछ लॉजिक होती हैं, उसे समझने की ज़रूरत है। जब भी इस टाइप के सवाल बने तो इस टाइप के सवाल में का मतलब जो होता है, ध्यान रखिएगा, का जो मतलब होता है वो होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। अब हम इस सवाल को लगाएंगे। देखिए, किसी संख्या का, अगर किसी संख्या की बात करेगा तो आप संख्या को x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप उसे मान लीजिए। तो हम संख्या को x मान ले रहे हैं। तो देखिए, x का मतलब संख्या का 70%, मतलब 70/100 करेंगे। यह किसके बराबर होगा, 350 के होगा। अब अगले लाइन में बोल रहा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा। अगर हमको संख्या मिल जाए तो क्या हम उसका 120% नहीं निकाल लेंगे। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे। तो पहले तो हम संख्या को फाइंड करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे और 7×5 = 35। x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 500। तो x बराबर आपको 500 मिल गया। अब इस 500 का आपको 120% निकालना है। तो देखिए, 500 का आप 120% निकाल लीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। देखिए, 5 0 0, 5 दूनी 10 को 0, 5 1 5 1 6, तो जो निकल 600 आ गया। क्वेश्चंस बहुत सिंपल था। क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो का मतलब यहाँ पर गुणा आपको समझना है और सवाल लगा लेना है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर x फाइंड करके छोड़ देंगे, जो कि ऑप्शन में मिलेगा, विकल्प में 500 भी मिलेगा, को 600 भी मिलेगा। बट पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बताइए 600। विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही होगा, विकल्प ए सही होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा 600 होगा और विकल्प आपका एक सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये से प्रश्न आप लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। इस बात को समझिए, p का p प्रतिशत। तो देखिए, p का p प्रतिशत मतलब p/100 कितना है, 36 है। तो पूछ रहा है p का मान बताइए। इसमें आपको p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, p का p में गुणा कर देंगे तो p² बराबर बनेगा 36, और इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100। क्या यहाँ पर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। अगर इतना कैलकुलेशन आप जानते हैं तो देखिए, p² बराबर 36 × 100 है। इसका मतलब अगर हमको p का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए, इस 36 का वर्गमूल ले लेंगे, 6 हो जाएगा, और इस 100 का वर्गमूल ले लेंगे, 10 हो जाएगा। तो p बराबर आपका मिलेगा 60। यहाँ पर आप कर लेंगे बहुत कम समय में, बस इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। p बराबर अंडर रूट लिखेंगे, 36 × 100 लिखेंगे, उसके बाद p बराबर 6 × 10 करेंगे बराबर 60। यहाँ से भी आपका आंसर मिलेगा, 60 आएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, समय को बचाने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करिए और कैलकुलेशन फास्ट करिए। देखिए, p² बराबर 36 × 100 आ गया। तो p बराबर हम 36 का वर्गमूल ले लेंगे, 6 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल ले लेंगे, 10 हो जाएगा। तो 6 और 10 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो आपका आंसर मिल गया 60। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 60 होगा।
तो इन दोनों प्रश्नों को आप समझ गए होंगे बहुत आसान तरीके से। तो आइए कुछ अलग टाइप के सवाल को देखते हैं। संख्या पर आधारित प्रश्नों से रिलेटेड और भी प्रश्न है, उनको हम देखते हैं। ऐसे प्रश्न आप लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल को कैसे लगाएंगे, ये संख्या पर आधारित प्रश्न का नेक्स्ट क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन से जब भी इस टाइप के सवाल बने, इनको हम कैसे लगाएंगे। देखिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आपको पूरी बात समझ में आ जाती है कि क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है और हमें क्या करना है। देखिए एक संख्या का 3/7 भाग, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। एक संख्या का 3/7 भाग उसके मतलब संख्या के 40% से 12 अधिक है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ें, अपने आप क्वेश्चंस बनेंगे और लगेंगे। तो संख्या का 60% कितना होगा। तो लास्ट में जो आपका फाइनल आंसर मिलेगा संख्या का 60% कितना होगा, यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले लाइन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा कि एक संख्या का 3/7 भाग। अब बात को समझिए, अगर संख्या को x मान लें, अब का मतलब गुणा होता है, तो संख्या का 3/7 भाग मतलब 3/7। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़े, इक्वल टू लगा देंगे उसके मतलब संख्या के 40% मतलब 40/100 से 12 अधिक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 12 को जोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन बन गया। देखिए संख्या का 3/7 भाग इक्वल टू उसके मतलब संख्या के 40% से 12 अधिक है, तो 40/100 प्लस 12 कर देंगे। अब इसको इधर लाएंगे तो 3x/7 और माइनस 40x/100। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम 700 ले लेंगे और इसमें भाग देंगे। एक बार जाएगा तो 300x हो जाएगा और माइनस 7 बार जाएगा और 7 चौक 28, 280x हो जाएगा। ये 12 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 300x में से 280 घटाएंगे तो आपका 20x बराबर मिलेगा 700। 20x/700 बराबर 12। 0 से 0 और 2 छक्के 12 और x बराबर देखिए 600, तो x बराबर 6 × 70, तो कितना हो जाएगा 0 और 6 7 42, 420 आया, जो कि विकल्प में है। 420 आपका विकल्प में है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। ये x का मान आप निकाले हैं और x हमारी क्या है, एक संख्या है। तो आगे बोल रहा है कि संख्या का जो संख्या आप निकाले हैं 420, आप बताओ उसका 60% कितना होगा। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो वो संख्या जैसे 420 है ना, इसका 60% आप निकालेंगे तो 420 × 60/100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब 42 × 6 का आप गुणा कर लेंगे। 6 दूनी 12 को 2 और 6 चौके 24 और 1 25, तो कितना हो जाएगा 252। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया 252। बहुत आसान था। जब आप क्वेश्चंस की शुरुआत किए थे तो क्वेश्चंस पढ़ते समय थोड़ा सा कठिन लगा था, लेकिन बस समझने योग्य बातें थे कि संख्या का 3/7 भाग, तो संख्या x × 3/7। अब देखिए उसके किसके, संख्या के 40% से, तो 40% से 12 अधिक है, तो हमने कर दिया x × 40/100 प्लस 12। अब यहाँ से x का मान आप निकाल दिए। कैलकुलेशन जितना तेज आप करेंगे, थोड़ा सा हमको समझाने में बताने में समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप 1-2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो x का मान आप फाइंड कर लिए, 420 आ गया। 420 का आपको निकालना है 60%। अब 60% निकाल लेंगे, जाएंगे फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर मिलेगा आपका 252। तो आंसर आपका हो जाएगा 252, विकल्प ए सही होगा। इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बना सकते हैं और उसे लगा सकते हैं। तो देखिए अगले टाइप के सवाल को हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये संख्या पर आधारित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी लगा लेंगे, बट थोड़ा सा क्वेश्चन में अलग से एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है। इसे समझना है कि जब भी इस टाइप के सवाल बने, आपको थोड़ा सा एक पॉइंट मैं अलग बता रहा हूँ, उसे आपको ध्यान देना है। अगर बात करें कि किसी संख्या का nवां भाग, अगर किसी संख्या का nवां भाग करें, तो एक मान लेते हैं किसी संख्या
संख्या का अगर nवां भाग अगर आपसे बोले nवां भाग, तो ध्यान रखिएगा संख्या कोई भी संख्या है तो संख्या को आप x मान लीजिए, चाहे जो भी नंबर मान लीजिए। अगर हम इसको x मान ले रहे हैं तो इसका nवां भाग 1/n होगा। बस इतनी चीज़ आपको हमें बतानी थी। आइए हम सवाल को लगाते हैं, सवाल आपके बहुत जल्दी बन जाएंगे। देखिए, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है तो संख्या का 150% कितना होगा। देखिए, फाइनल आंसर कहाँ से निकलेगा, संख्या का 150% कितना होगा। तो पहले तो हमको संख्या मिलेगी, संख्या का 150, तब हम आंसर लगाएंगे। आप पहले संख्या x ज्ञात करके विकल्प में उसका भी आंसर मिलेगा तो आप उसी को टिक करेंगे। बट देखिए, संख्या का 14वां भाग, अगर संख्या को x मान लेते हैं तो x का मतलब गुणा 14वां भाग, तो इस ट्रिक से आप समझेंगे संख्या का nवां भाग x गुणे 1/n, तो संख्या x मान लीजिए 14वां भाग, तो 1/14 बराबर 12 हो गया। बस इतना ही आपको करना है। तो x बराबर 12 गुणे 14, तो x बराबर 12 चौक 48 को 8, 12 कम 12 4 16, कितना मिला 168। कितना आपका मिला 168। अब x का मान आपका 168 विकल्प में है, तो मैक्सिमम लोग कोशिश यही करेंगे कि ये आंसर होगा। लेकिन अगले लाइन में कह रहा है कि संख्या का 150% कितना होगा, तो संख्या तो हमको मिल गई 168। अब इसी 168 का हम 150% निकाल लेंगे, तो 168 गुणे 150/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। और देखिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 आठे 16 और 2 चौको 8, तो 84 गुणे 3 होगा। 3 चौके 12 को 2 और 3 आठे 24, 1 25, कितना मिल जाएगा आपका 252 आपका मिल जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प ए सही होगा। तो आप इसको टिक कर लीजिए 252। तो कितना आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर एक टेक्निक यही समझना है कि संख्या का nवां भाग जब भी पूछे तो संख्या को x मानिए और nवां भाग कह रहा है तो उसको 1/n कर दीजिए। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए हैं तो इस टाइप के सवाल कभी भी बने आपके सामने, किसी भी बुक से बने, तो आप उसे बहुत जल्दी लगा सकते हैं और लगा लेंगे। तो आइए क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने का हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि उस ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी लगा लेंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं। दो संख्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरी संख्या से 50% व 80% अधिक है तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन बन गया। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो प्रश्न एक है और इसमें आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है और दूसरा क्वेश्चन से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो इस प्रश्न को देख लीजिए। आपको बहुत जल्दी और बहुत कम समय में और बहुत टिकी वे में मैं इसे समझा दूंगा आपको, और आप हमेशा के लिए एकदम फ्री हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को लगाने से पहले एक बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाया हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। नीचे आप जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देखिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि ए बी का, ध्यान से समझिएगा, ए बी का कितना प्रतिशत है तो आप बताएंगे A/B गुणे 100 होता है। सर आपने ये बताया है, सही होता है A/B गुणे 100। देखिए ध्यान से, जिस संख्या के साथ का लगा हो वो हमेशा हर में होता है। कहाँ पर होता है, हर में होता। अगर जिस संख्या से लगा है वो हमेशा कहाँ पर रहेगा, हर में रहेगा। तो इस प्रश्न में इसका यूज है कि ए बी का कितना प्रतिशत है तो A/B गुणे 100 करेंगे। अगर हम आपसे पूछें कि ए बी से, ध्यान से समझिएगा, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है
कम भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों का अंतर करेंगे और जिसके साथ से लगा है, बी के साथ से लगा है ना, उसको नीचे करेंगे और गुणे 100 करेंगे। अगर इन दोनों पॉइंट को आप समझ गए हैं तो इस प्रश्न को आप लगा लेंगे। उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो को देखने के बाद में यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इस प्रश्न में मैं वहाँ पर आपको रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ तो कैसे प्रश्न को लगेंगे। तो देखिए इस सवाल को लगाते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से 50 और 80% क्या है, अधिक है। तो हमको देखिए लगाने का तरीका, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या आप ऐसे लिखेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। ध्यान रखिएगा, तीसरी संख्या से जिससे तुलना करने के लिए कह रहा है उस संख्या को आप 100 मानेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, तीसरी संख्या से तुलना करने के लिए कह रहा है तो इस संख्या को आप 100 मानेंगे। तो एक तीसरी संख्या है जो 100 है। तो ध्यान रखिएगा, इस 100 में 50 और 80 की वृद्धि हो रही है। तो पहले 50 की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 150, और दूसरे में 80 की तो 180। तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या आपको मिल गई बहुत आराम से। पहली 150, दूसरी 180 और तीसरी 100। अब आगे पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। दूसरी संख्या कितनी, 180, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप बताइए, यहाँ पर मैं आपको बताया था ए बी का कितना प्रतिशत है। तो आप क्या किए थे, ए बटे बी गुणे 100 किए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या कितनी है, 180 बटे पहली संख्या का, पहली संख्या 150 और गुणे 100। और हम बताए थे कि जिसके साथ के लगा हो वो हमेशा हर में रहेगा। पहली संख्या का, ये जो का लगा हुआ है ना, पहली संख्या के साथ लगा है तो उसको हम नीचे हर में करेंगे। तो 180 बटे 150 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर काटने का तरीका, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 छक 18, आपका मिल जाएगा 60 गुणे 2 बराबर 6 दूनी 12, 120। कितना मिला, 120%। कितना मिला, 120%। पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन को आप लगा लिए हैं। दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, ध्यान रखिएगा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत अधिक बराबर दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या कितनी है, 180 है। अब पहली संख्या कितनी है, 150 है। पहले इन दोनों का अंतर करेंगे। तो देखिए 180 में से 150 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बटे। अब बताइए बटे में क्या लिखेंगे, ध्यान से पढ़ें। पहली संख्या से जिसके साथ से लगा हो वो हमेशा हर में होगा। तो किसके साथ से लगा है, पहली संख्या से। किसके साथ से लगा है, पहली संख्या से। तो पहली संख्या कितनी है, 150 है। तो इसको लिखेंगे 150 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 पचे 15, अब 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। तो पहला आंसर 120% और दूसरा आया आपका 20%। क्या विकल्प आप चेक करेंगे, तो विकल्प आपका ए सही होगा, 120% और 20%। तो इस प्रश्न का आंसर आप पा गए हैं और इस टाइप के सवाल आप लगा लेंगे। बस इतना ध्यान देना है कि जिसके साथ से लगा हो वो हमेशा हर में होता है, जिसके साथ के लगा हो, का लगा हो, वो हमेशा कहाँ पर रहेगा, हर में रहेगा। ऐसे प्रश्न आप लगा लेंगे। आइए इस वीडियो का एक और प्रश्न देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम सॉल्व करेंगे और उसे भी आप देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल को लगाते हैं। पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। पहले वाले में प्रतिशत अधिकता पूछ रहा था, इसमें प्रतिशत कमी की बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आप लगा लेंगे, पहले प्रश्न को आप समझ गए तो इस प्रश्न को आप लगा लेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी संख्या है वो 30% और 37% क्या है, कम है। दो ऐसी संख्याएं हैं, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% क्या है, कम है। तो ज्ञात करें दूसरी संख्या, एक ही क्वेश्चन बना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको कितना प्रतिशत कम है ये ज्ञात करना है। तो सवाल कैसे बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या
दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। देखिए तुलना किससे करने के लिए कह रहा है, तीसरी संख्या से। तो जिससे तुलना करने की बात करेगा, जिसके साथ से लगा होगा तीसरी संख्या से, उसको कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। अब देखिए तीसरी संख्या से 30% और 37% की कमी हो रही है। तो देखिए कमी की बात कर रहा है, तो इस 100 में से 30 घटाएंगे तो भैया कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। और 37% कम करेंगे तो दूसरी संख्या कितनी मिल जाएगी, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर आपका मिलेगा 9, 9 में से 3 गया 6, कितना मिलेगा 63। कितना, पहली संख्या 70, पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 63 और तीसरी संख्या 100। अब क्वेश्चंस को पढ़िए। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम बराबर दूसरी संख्या कितनी है, 63 है। पहली संख्या कितनी है, 70 है। तो पहले इन दोनों का अंतर करिए। तो 70 में से 63 को आप घटाएंगे तो कहेंगे सर 7 आएगा, बटे हम लगा दिए। अब आप सोचिए नीचे हर में क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर जिसके साथ से लगा रहेगा उसको हम हर में लिखेंगे। आपने बताया, हमने बिल्कुल आपको सही बताया है। दूसरी संख्या पहली संख्या से, किसके साथ से लगा है, पहली संख्या से। अब पहली संख्या कितनी है, 70, इसको आप नीचे करिए और गुणे 100 कर दीजिए, हो गया, आपके सवाल बन गए। आप यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए। 1 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10% की कमी हो गया। आप समझ गए, कुछ नहीं था, हम जितना बताए थे उतने क्वेश्चंस हो गए। आप ट्राई करिएगा, आपके सवाल लगेंगे, बिल्कुल सवाल लगेंगे, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बताइए 10% हो गया, कहें सर बिल्कुल हो गया। विकल्प आप ये सही लगा दो और अगले क्वेश्चंस को बताओ। तो आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अंत तक आप देख लिए तो उस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप चैनल से जुड़िएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, और कमेंट भी आप हमें करेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। देखिए पहले सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल बहुत कम समय में लगेंगे। इस सवाल को लगाने के लिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप सवाल आंसर बहुत जल्दी लगाएंगे, और जब भी इस टाइप के सवाल बनेंगे आप बहुत जल्दी उसे करेंगे। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 5% की कमी कर दी जाए, तो भिन्न का मान बदलकर 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न बताओ, मूल भिन्न क्या है, इसे आपको बताना है। तो हम मूल भिन्न को x/y, यही मूल भिन्न हम मान लेते हैं कि x/y है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं यहाँ पर, नीचे वाले को हर कहते हैं, x/y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम ऐसे रेशियो लगा देंगे, छोटा सा रेशियो लगा देंगे। अब क्वेश्चन से पढ़िए, भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो गई, तो पहले 100 मानेंगे हम, अपने आप में सब संख्या प्रतिशत में हम 100 मानेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, अब ध्यान से बात को समझे। मूल भिन्न जो है उसको आप x/y कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे x/y। उसके बाद रेशियो लगाएंगे। रेशियो लगाने के बाद में बस आपको ये देखना है कि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि जो परसेंटेज है उसको हम क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। जो प्रतिशत है अपने आप में 100 होता है, तो उसे हम 100% मान लेंगे। अब 100% में आपको 20% जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 120%। अब बटे हर में 5% की कमी करने को कह रहे हैं, तो 100 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 95। और ये बदल के जो नया भिन्न हो रहा है, कितना हो रहा है भैया, 4/5 हो जा रहा है। बस क्वेश्चन से बन गया, एक लाइन का सवाल था। x/y को यहीं रहने देंगे, इक्वल टू लगाएंगे, 4/5 ऐसे ही रहेगा, और गुणे। अब देखिए 120 है और बटे 95 है, जब आप उसको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो इस संख्या का आप उल्टा कर दीजिएगा, 95/120 कर देंगे आप, 95/120 कर देंगे। देखिए यहाँ से 4 × 12 30 हो जाएगा। अब 5 कम 5, अब 5 9 45, 19/30 आपका मिल गया। तो जो मूल भिन्न है कितना है, 19/30। सभी टाइप के क्वेश्चंस पे आप एक बार जरूर ट्राई करेंगे। परसेंटेज का टॉपिक था, संख्या पर आधारित प्रश्न थे सभी, आप एक बार जरूर कोशिश करेंगे, आपके प्रश्न बनेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जब सब्सक्राइब आप करेंगे तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑल जरूर करेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप देख सकें, जान पाएँ कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप वीडियो को देख सकें। तो शेयर करिएगा। तो जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।